नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आदिशक्ति में। दोस्तों, ज्योतिष में कई प्रकार के योग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। उन्हीं में से एक युति है शनि चंद्रमा की युति, जिसको हम विश्व योग के रूप में भी जानते हैं और शिव शक्ति के रूप में भी जानते हैं। कुछ लोग इसको अर्धनारीश्वर रूप भी कहते हैं, अर्धनारीश्वर योग भी कहते हैं। ये जो योग है एक्चुअली एक ये जर्नी है एक विष से अमृत की ओर। आपको अपने जीवन में बहुत ही कष्ट पीड़ा मिलती है, बहुत संघर्ष देखते हैं इस योग के व्यक्ति, लेकिन ये योग विष से अमृत की ओर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर है। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का होता है? आपके थॉट्स का। आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, जो अनंत कर्मास आपके पड़े हुए हैं, उन सबको रिलीज करने का और आपके अंदर की जो एक अंत द्वंद चलता है उसको आगे बढ़ाने का, उसको समाप्त करने का। इस कुंडली में जिसके ये योग होता है वो बहुत ही उच्च कोटि की आत्मा होती है। उसके जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं और यही इन्हीं अनंत संघर्ष करने के पश्चात वो अपनी सोल का जो सबसे उच्च लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करता है। ईश्वर ने भी इन सोल्स के लिए बहुत ही उच्चतम लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं। जरा गौर कीजिए शिव शक्ति पर। शक्ति जो स्वयं सृष्टि की, इस पूरी सृष्टि की माँ है, उस ने अपने पहले रूप में सती के रूप में शिव को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया और अंत में शिव की बात न मानने के कारण अपने देह को योग अग्नि के द्वारा भस्म कर लिया। उसके पश्चात पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया और उस जन्म में उन्होंने शिव को पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात उनको शिव मिले तो उनको माँ पृथ्वी की तरफ से उनको ये श्राप मिला कि वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी, जबकि वो पूरी सृष्टि की माँ है। उसके पश्चात उनके पुत्र का मस्तक छेदन, उनके पुत्र को कीर्तिकाओं के द्वारा पाला जाना, इन सब के साथ भी उन्होंने कितने राक्षसों का वध भी किया। तो वो ईश्वर होके जब उन्होंने इतने संघर्ष किए हैं तो आप और हम तो की विषाद ही क्या है। या जरा जैसे कि मैंने कहा, ये योग विष से अमृत की ओर है। ऐसा मैंने क्यों कहा है? चलिए मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसा कि करेला खाने में बहुत कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इसे खाने से हमारा जो खून होता है वो साफ होता है और ये हमारी खून की सारी इम्प्योरिटीज़ को साफ करता है, प्योरीफाई करता है, ब्लड प्योरीफाई होता है। और मसालों के साथ अगर इसको खाया जाए तो ये बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है। इसी तरह ये जो योग है वो आपके अंदर के जो आपके ब्लॉकेजेस होते हैं, ये योग उन सारे ब्लॉकेज को दूर करता है, आपकी कर्मा रिलीज़ करवाता है और साथ में आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। एक एज के बाद आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। फिर आपके थॉट्स में वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के पश्चात ही आप अपने जीवन में, अपने थॉट्स में उस अमृत को फील करेंगे। अमृत के कोई ऊपर से गिरता नहीं है कि आपने वो लिया और अपने अंदर पी लिया उसको। ये उस तरह का अमृत नहीं है। ये अमृत है जो आपके थॉट्स में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी माइंड में, आपकी बॉडी में, आपकी सोल में आते हैं। आपके जो एनर्जेटिक बॉडी है, एक एथर्निक बॉडी है, उन सब में, आपके ऑरा फील्ड में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब
अमृत क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको पहले कहा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये है एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का सफ़र। कितना पीड़ा से, कितने दर्द से उसको गुजरना पड़ता है, उसके पश्चात वो एक बटरफ्लाई बन के उन्मुक्त गगन में उड़ती है, बेफिक्र होके उड़ती है। इसी तरह इस योग के व्यक्ति लास्ट में जब अपना संघर्ष संपूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद वो ईश्वर से पूर्ण रूप से कनेक्ट हो पाते हैं। अब इसके सिम्टम्स के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहूँगी। जो अपनी कुंडली नहीं देख पाते हैं, वो लोग इन सिम्टम से, इन लक्षण से इस योग को अपने अंदर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से कई बार टूटते हैं। इस योग के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है मानसिक रूप से, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। और ये एक तरह का टेस्ट है, मतलब आप इस योग के व्यक्ति जो होते हैं वो यूनिवर्स के थ्रू इनका टेस्ट लिया जाता है। बिकॉज़ इन्होंने अपनी पहले की लाइफ में, अपने जो इनके पास्ट लाइफ रहे हैं, उनमें इन्होंने इतनी साधना, इतनी तपस्या की है कि इस जीवन में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कर्मा रिलीज़ करने के लिए आते हैं, अपनी लर्निंग्स लेने के लिए आते हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आते हैं। ऐसे व्यक्ति तो यूनिवर्स के थ्रू इनको एक ऐसा लाइफ दिया जाता है, ऐसे उसमें इवेंट्स प्लान किए जाते हैं, ऐसे इस तरह की परिस्थितियाँ रखी जाती हैं उनके जीवन में, ताकि उन्होंने जितनी लर्निंग्स की, जो भी उन्होंने अपने तपस्या से जो भी अर्जित किया है, उसको वो लोगों की भलाई करने में दिखा पाएँ। जैसे कि एक सेठ है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो ईश्वर उनको टेस्ट करते हैं ऐसे लोग के रूप में, ताकि वो अपना पैसा, धन किसी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, है ना। इसी तरह ऐसे लोग अपने पुण्य को इतना अर्जित कर चुके हैं कि बस उनको अपना कर्मा रिलीज़ करना है, उनका अपने पाप रिलीज़ करने हैं, और साथ में उनके अंदर ये प्रवृत्ति आई है कि वो दूसरों की भलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यूनिवर्स के थ्रू आपको इस योग के रूप में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट थोड़ा सा मिलता है। लेकिन ये तो जो मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये बहुत ही कठिन भी होता है। ऐसे लोगों के मन और मस्तिष्क बहुत ही बार कष्ट में रहता है, क्योंकि जो आपका मन है वो चंद्रमा को डिनोट करता है और जो आपका मस्तिष्क है वो शनि को डिनोट करता है, वो प्रतीक रूप में है। और आपकी लाइफ के जो 36 साल हैं, और जिसकी कुंडली में राहु की स्थिति भी अगर गंभीर है, तो वो 42 ईयर्स तक उनको ये बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। किसी व्यक्ति के 42 ईयर्स तक भी प्रॉब्लम रह सकती हैं। आपके घर में अगर सीलन की स्थिति है, तो भी इस योग का कहीं ना कहीं योगदान होता है। ऐसे योग के व्यक्ति को 42 साल से पहले अपना घर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उसको तरह तरह के प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। जैसे घर में सीलन है या कोई और, वो अपने घर का जो एक लुफ्त है वो नहीं उठा पाता है। ये योग होने से आपने अपने जीवन में, जैसे मैंने आपको बताया, पिछले जन्मों में आपने बहुत साधना करी है, तपस्या करी, वो लोग सिर्फ अपने इस जीवन में कर्मा रिलीज़ करने के लिए आते हैं और लर्निंग लेने के लिए आते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि ये योग बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के कुंडलियों में भी पाया गया है। इस योग के व्यक्ति ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, क्योंकि इसको अर्धनारीश्वर योग भी कहते हैं। शिव और शक्ति, यानी कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी एंड मास्कुलाइन एनर्जी दोनों ही आपके अंदर डिसबैलेंस है, जिसको कि आपको बैलेंस करना है। ठीक है। इस योग के व्यक्ति ट्विन फ्लेम्स होते हैं, चूजन वन होते हैं, स्टार सीड भी हो सकते हैं। ओके। तो अब आप समझे होंगे, ये जो आपकी जर्नी है, ये योग है, वो आपकी जर्नी है विश्व से